हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 83। इसमें हम जैसे आपका टॉपिक है कंटिन्यूअस बीम विद डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन डिफरेंट स्पान्स। अगर सपोज करिए आपका कंटिन्यूअस बीम है ए बी सी, जिस पे मोमेंट एम ए एम बी और एम सी आ रहे हैं, और उसमें आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेक्शन का ए बी का I1 है और इसका I2 है। तो उस केस में हमारा जो थ्री मोमेंट इक्वेशन है वो किस तरह से तब्दील होगा या उस प्रॉब्लम को आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम पुराना जो बेसिक इक्वेशन था वो लेके चल रहे हैं ए बी स्पेन के लिए, स्पान के लिए, दैट इज EI1 d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू mx माइनस mx डैश। mx क्या है? फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, फ्री बेंडिंग मोमेंट है, और mx डैश फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो मोमेंट इक्वेशंस EI1 d2y dx स्क्वायर होगा। अब हम क्या करते हैं, EI1 में x का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके बाद x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा EI1 x dy अपॉन dx, फिर x का डिफरेंशिएशन और y का इंटीग्रेशन y हो जाएगा। तो ये चीज निकल के आएगी, और यहाँ पर 0 to L1, 0 to L1, ये 0 to L1 यहाँ भी होगा। दिस इज योर L1, फ्री के लिए है, दिस इज योर L1, दिस इज योर L1, राइट। तो इस तरह से इसको 0 to L1 mx x dx को A1 x1 बार एरिया को निकाल सकते हैं, एरिया इनटू उसकी CG, किस पॉइंट से? A पॉइंट से। इसी तरह से फिक्स का 0 to L1 x1 x डैश x बार डैश निकाल कर सकते हैं। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 8x बराबर 0, यहाँ पर स्लोप 0 होगा, 8x बराबर 0, y 0, 8x बराबर L1 your dy dx will be IBA, और y डिफ्लेक्शन will be 0। तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर आपका x dy अपॉन dx, x की जगह पर L1 रख दिया तो L1 आ गया, IBA हो गया, और ये वाला पॉइंट 0 हो गया। बाकी आप 0 से घटाएंगे तो ये यही फिगर निकल के आएगी। तो इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो A1 x1 बार माइनस A1 डैश, जैसे पहले आपने किया था वही होगा। यहाँ पर क्या होगा, EI1 IBA हो गया, L1 हो गया, और A1 x1 बार माइनस A1 डैश x1 बार। आप A1 डैश फिक्स वाले क्या करेंगे तो A1 होगा MA, यहाँ पर MA और यहाँ पर MB, दोनों का योग डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई L1। दिस इज योर A1, एरिया ऑफ द डायग्राम आप कर सकते हैं। तो इसको इसकी CG से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पॉइंट से चलेंगे तो MA प्लस 2MB प्लस MA प्लस MB इंटू L1 बाई 3। इसको जब सिंप्लीफाई आप करोगे तो EI1 IBA L1 A1 x1 बार माइनस ये आ जाएगा। अब आप क्या करोगे और सिंप्लीफाई कर लें तो इसको क्या है, 6EI1 IBA L1 इक्वल्स टू दिस, या 6EIBA इक्वल टू A1 x1 बार डिवाइडेड बाई I1 L1, और ये आपका L1 स्क्वायर था, L1 यहाँ से कट के ये आ जाएगा। और इसको अगर आप यहाँ सिंप्लीफाई करके देखोगे तो 6EIBC इसी तरह से सिमिलरली इस पार्ट से देखेंगे C से B की तरफ, तो आपका आ जाएगा 6A2 x2 बार अपॉन I2 L2 माइनस MC। यहाँ पर जो x2 है इस साइड से है, आपका x बार जो है C साइड से निकाला जाना है। तो यहाँ पर जो कोण है IBC एंगल जो है आपका, स्लोप जो है IBC जो है वो और IBA दोनों जो है का योग यहाँ पर और इसका मिला के 0 है, निगेटिव दोनों डायरेक्शंस में है, एक दूसरे को जोड़ेंगे तो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया है। ये सिमिलर इक्वेशंस यहाँ आ गए, इनको हमने ऐड कर दिया। जब यहाँ आ गया तो 6A1 x1 अपॉन I1 L1, 6A2 x2 अपॉन I2 L2, और ये आपका MA L1 I1 प्लस 2MB L1 I1 प्लस L2 I2 प्लस MC L2 by I2 आ गया।
इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा MA L1 बाई I1 प्लस 2MB L1 बाई I1 प्लस L2 अपन I2 प्लस MC L2 अपन I2 6A1 X1 बार बाई I1 L1 6A2 X2 बार I2 L2। तो ये आपका इस तरह से इक्वेशन आएगा। जब कहीं पर आप कोई एग्जाम्पल लेके काम करेंगे तो इस तरह के इक्वेशन में आप यहाँ पर L1 जो यूज करते थे यहाँ I1 हो जाएगा, यहाँ 2MB जहाँ यूज करते L1 बाई L2 करते थे तो L1 बाई I1 L2 बाई I2 हो जाएगा। जहां पर आप L2 यूज करते थे L2 बाई I2 हो जाएगा। यहाँ 6A1 X1 बाई L1 करते थे तो वहां I1 हो जाएगा और यहाँ पर नीचे I2 आ जाएगा। केवल ये चेंजेज आएंगे इस तरह से। तो ये आपके लिए कंटिन्यूअस बीम में डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए इस तरह का इक्वेशन आप सॉल्व करने में यूज करेंगे। तो ये इसको आप देख लीजिए। दिस इज थैंक फॉर attending class. Thank you very much.